जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 4 बज गए हैं और हमारे काम धाम शुरू हो गए हैं। तो पहले ही अपने घर के खिड़की दरवाज़ा हमने खोल दिया, भगवान जी के मंदिर में जा कर के मत्था टेक लिए। और मनु को ना कल शाम से थोड़ा लू जैसे लग गई थी, बाहर खेल रहे थे 5 बजे, तो इनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने कड़वा तेल और इसमें पानी डाल करके अच्छे से मसाज कर दिए हैं। और अब लग जाते हैं अपने रोज़ वाले जो हमारे काम हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोंछा। तो वैसे तो आज पोंछा नहीं लगाएंगे क्योंकि है दिन गुरुवार, तो गुरुवार वाले दिन पोंछा ज़्यादातर होता है कि किचन में तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ भी अगर गिर जाता है ना, तो इस समय चींटियाँ तो बहुत ही परेशान करके रखी हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप लक्ष्मण रेखा मंगा लीजिए, तो हम सब करके देख रहे हैं बट फिर भी नहीं चींटी जा रही हैं। और थोड़ी फ़ैन ऑन है ना, जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो आवाज़ें थोड़ी आ रही होंगी, आप लोग ध्यान न दीजिएगा। और यहाँ पर अब पानी लेकर के थोड़ा ऐसे कुल्ला कर लेते हैं। वैसे भी जब आप सुबह ब्रश करते हो तो हमेशा बैठ करके ही ब्रश करना चाहिए, कभी खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी बहनें पूछना चाहेंगी कि दीदी आप ब्रश कैसे करते हो, तो हम ज़रूर बताएंगे कि कैसे बैठ करके ब्रश करना चाहिए। अब भगवान जी के मंदिर में ही पोछा लगा लेते हैं और इसके बाद थोड़ी जो अपने रोज़ के काम हैं, टेबल वगैरह साफ़ करना, ये भी सब कर लेते हैं। और टाइम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या टाइम हो रहा है। देखिए लेट गए, हम सोच रहे हैं मॉर्निंग वॉक में जाएं कि ना जाएं। और यहाँ पर हमने आलू भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। अब हम निकल लिए हैं मॉर्निंग वॉक में, तो मिलते हैं आप लोगों को पार्क में। तो हम जैसे ही मॉर्निंग वॉक करके आए, वैसे देखें कि ये दोनों बच्चे सो रहे हैं। देखिए कैसे एसी का आनंद ले रहे हैं। तो ये होता है, इसीलिए हम मनु को जल्दी एसी में नहीं सुलाते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पर पौधों में भी पानी डाल देते हैं। इसके बाद चलते हैं नीचे, रूम में बैठ करके थोड़ा सा कर लेते हैं योगा अभियान। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पार्क में गए ना, तो थोड़ी सी खड़े खड़े सबसे मिलना मिलाना, क्योंकि 5-6 लोग आती हैं और वो जो आंटी जी है ना, वो 5 बजे आ जाती हैं, जिनको आपने देखा। और यहाँ पर हम बैठ करके ना 10-5 मिनट करते हैं। तो अपने बहनों से भी कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ी सी टाइम निकालिए। अगर गैस की प्रॉब्लम है, पेट की कोई भी समस्याएं हैं, तो ज़रूर दूर हो जाएंगी। जैसे कि एक दिन हमने बताया खड़े हो करके कैसे हम योगा करते हैं, और ये बैठ करके हम ऐसे करके ना बच्चों के लिए बना देते हैं टिफ़िन। इसके बाद ही पूजा पाठ होगा, क्योंकि आज ना काफ़ी योगा अभियान हो गया। अब काफ़ी लेट हो रहे हैं, वैसे भी 6:05 हो रहे हैं और मनु को बच्चों को जाना है 7:10 में। तो जल्दी काम धाम में लग जाते हैं, यानी काम धाम क्या, पहले नहाना, फिर किचन के काम करना। सो गाइज हम आ गए हैं अब अपनी किचन में और जल्दी इन लोगों की स्कूल की पहले कर देते हैं तैयारी। तो इस समय ना लखनऊ में इतनी गर्मी, हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी इतनी गर्मी हो। तो इस समय ना बच्चों के लिए जैसे स्कूल जाते हैं तो इनको पानी की जगह ना पानी में शक्कर है, नींबू है, नमक है, इसका घोल बना करके, यानी शिकंजी जिसको कहते हैं, वो बना करके दीजिए, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आज ना हमने इनके नाश्ते में क्या बनाया है, दलिया और दाल सिंपल वाली। तो जल्दी इन लोगों को नाश्ता निकाल देते हैं और इसके बाद बना लेते हैं सिंपल वाली सब्जी आलू की। तो यहाँ पर हमने कड़वा तेल डाल दिया और इसके बाद जीरा की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे सौंफ। क्योंकि ना सौंफ डालने से मतलब आलू की सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है, जैसे समोसे वाला। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और वैसे भी हमेशा कहेंगे माँ समोसे बना दो, तो जैसे समोसे बनाना होगा ना, तो हम ऐसे ही आलू भी तैयार कर लेते हैं। उसमें हम सौंफ ही डालते हैं जीरा की जगह। तो देख सकते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दिए, नमक डाल दिए और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई। अब इन लोगों के लिए बना देते हैं रोटी। और आज बताए ना, किसी को आना भी है, किसको आना है। रात में हमारी दीदी का फ़ोन आया है कि हमको आना है लखनऊ। तो देखते हैं कितनी समय आती हैं। तो वैसे होता है ना, हम सोच रहे हैं जल्दी पूजा पाठ कर लेते हैं और अपने किचन के भी थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं। पूजा में 15-20 मिनट टाइम लग जाता है। और देखिए आज भी इनका चेहरा थोड़ा सा ना उतरा हुआ है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लग गए हैं माता रानी की पूजा पाठ में। तो मंदिर भी अपना अच्छे से सजा दिए, आरती कर लेते हैं और थोड़ी से जप तप भी कर लेते हैं। तो आप लोगों से बताते, अगर हमारी बहनें या भाई आप लोग भी गुरु मंत्र लिए हैं तो 3 माला, 5 माला, 7 माला डेली कहना चाहिए। अगर आप लोग गुरु मंत्र लिए नहीं लिए हैं तो 10-5
5 मिनट की पूजा आप लोग भी ज़रूर करिए। पूजा करने के बाद जिस आसन में बैठते हैं उस आसन के नीचे पानी गिराना चाहिए, 3 बार अपने पूजा मस्तक हो में लगाना गई, चाहिए। हम लग जाते हैं किचन के काम में। पूजा के बाद ना तुरंत किचन के काम होते हैं और जल्दी बना लेते हैं अपने लिए चाय, गर्म पानी कर लेते हैं और इसके बाद फिर बैठ करके दीदी की खोज खबर करते हैं कि दीदी लोग अभी निकली हैं कि नहीं निकली। वैसे ना दीदी लोग 12:30 बजे तक यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद फिर हम लोगों को जाना है सिद्धार्थी माता दर्शन के लिए। बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो बच्चों को तो नहीं ले जाएंगे, खिला पिला करके आराम से वो घर में रहेंगे, क्योंकि इस समय लखनऊ में इतनी गर्मी है कि गर्मी के हाल तो न पूछे। तो जल्दी कर लेते। दूध वाले भैया भी आ गए, दूध डाल करके चले गए हैं। तो हम पूजा करते रहते हैं ना, तो दूध वाले भैया बेचारे दूध डाल करके चले जाते हैं। और अभी ना 9:10 हो रहे हैं, पर इतनी गर्मी है किचन में आते ही ना ऐसे लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आग जल रही है, ऐसी गर्मी है। तो जल्दी दाल बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, दाल चावल बना करके रख लेते हैं। और वैसे भी आज सभी का होगा, पता नहीं, देखते हैं जो जैसे खाएंगे, फिर आने के बाद ही खाना बनाएंगे। दाल चावल तो बना के रख ही लेंगे। तो जल्दी सब काम धाम कर लेते हैं किचन के। हमने आप लोगों से बताया कि चावल भी बनाएंगे। पता चला कि आज है एकादशी का व्रत। जब हम पापड़ तल रहे हैं सासू माँ के लिए और नंद रानी के लिए, तो उन लोगों ने बताया कि एकादशी का व्रत है। हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे, हम लोग खा लेंगे, इसलिए एकादशी को तो चावल नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पर पापड़ भी तल गए, चाय भी बन गई। तो आप लोग भी आ जाइए। और देखिए दीदी लोग भी आ गए। टाइम से इंतज़ार करते करते तो दीदी ना 12:30 बजे यहाँ आई हैं। और दीदी लोगों का भी सबका व्रत है, बहू का भी बृहस्पति का व्रत है और दीदी का एकादशी का व्रत है। तो निधि हैं, बच्चे हैं, सभी लोग खा पी रहे हैं। और दीदी के लिए हमने रख दिया था पेठा, पानी। दीदी कुछ भी नहीं वैसे खा रही हैं। हमारी मायके की फैमिली ना तो चाय बहुत कम सब लोग पीते हैं और मीठी चीज़ें नहीं ज़्यादा खाते हैं। तो दीदी ने थोड़ी सी पेठा लिया है और हमको बहुत खुशी होती है। गाइस, होता है ना, मायके से कोई आ जाए तो कितनी खुशी होती है। और काफ़ी समय बाद दीदी आई हैं और वो भी दीदी अभी तक ना अतर्रा में थी, पछौहा धाम से होते हुए आई हैं। तो सभी लोग आए हुए हैं, बिट्टू भी आई हुई है, लेकिन बिट्टू रुचि के यहाँ रुक गई हैं। तो हम लोग निकल लिए हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। सिद्धार्थी माता जा रहे हैं और ये टाइम है 3 बज रहे हैं। तो आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं और हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं। वैसे हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि दीदी अक्सर आप सिद्धार्थी माता के दर्शन कराते हो और आप लोगों को भी लगन लगी है कि माँ भगवती के कब दर्शन करें। तो माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि माँ भगवती हमको लगन लगी है आपके दर्शन की, और कब माँ भगवती ये टाइम देंगी कि हम माँ भगवती के दर्शन करेंगे। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ भगवती पे लगन लगाया है तो अवश्य माँ भगवती आप लोगों को दर्शन देंगी। तो यहाँ पर हम दीदी बैठे हुए हैं और बहू बेटा दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने सोचा था कि बहू बेटे के हाथ से यहाँ पर हवन करवाएंगे, आरती करवाएंगे। तो काफ़ी समय बाद है, मतलब दीदी का यहाँ आना हुआ। वैसे सोचते रहते थे लेकिन नहीं आ पाई हैं, तो अब कर लेते हैं आरती। ज्योति ओम जय अम्मा गौरी की जय। पदे पदे की पार्वती पिता महादेव, भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजा। तो आरती होने के बाद यहाँ भी आप लोगों को आवाज़ सुनाते कैसे कचबच मचा हुआ है। गुरुजी सबके टीका लगा रहे हैं। सब छोटे छोटे बच्चे रक्षा बनवा रहे हैं। और आज ना दीदी लोगों को ना व्रत है, एकादशी है आज। एकादशी वाले दिन ना माँ भगवती के बहुत अच्छे से मतलब दर्शन और आरती बहुत अच्छे से हो गई। आप लोगों को भी एकादशी वाले दिन दर्शन करा दिए। पर रक्षा बांध रहे हैं सबके। प्यारी सी गुड़िया कितनी प्यारी सी खड़ी हुई है। आ जाओ इधर। ओजस क्या खा रहे हो? माता रानी ने केला दिया है। क्या खा रहे हो बताओ? बोल नहीं रहे अभी तक तो बहुत बोलते हो। गुरुजी हमारे भी टीका लगाइए। नेहा का टीका तो खूब बढ़िया लगा। जी गुरुजी, बहू का नाम है नेहा। ओजस खा लिया बनाना? क्यों? जब तक हम लोग पूजा पाठ हुआ ना तब तक आंधी तूफान और बारिश सब हो। गुरुजी इतना तेज तूफान है आया है।
बहुत ही तेज़ तूफान आया, थोड़ी सी बारिश भी हुई है। आ जाओ बेटू, इधर आ जाओ, आ जाओ। घर में आते ही ना सबकी पार्टी शुरू हो गई, देख सकते हैं, यानी बच्चों की पार्टी। तो दीदी ना इतने ज़्यादा समोसे ले आई थी, तो सब बच्चे कैसे आराम से खा पी रहे हैं। और हम भी जा रहे हैं घर के भगवान जी की आरती पूजा करने। इसके बाद रुचि के इतने कॉल आ रहे हैं कि भाभी जल्दी हमारे पास आइए। तो ये होता है ना, अब हमारे पास से रुकने नहीं किसी को देगी, सबको अपने पास ही बुला लेगी। तो दीदी जा रही हैं बहू को रुचि के पास छोड़ने। और इसके बाद हम दीदी से बोल रहे हैं कि दीदी अभी आप वापस आ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मंदिर से कितना सब लोग प्रसाद भी ले आए हैं, तो आप लोग भी आइए, बच्चों की पार्टी में शामिल होइए। और ये ओजस ना बहुत ही मतलब अच्छा बच्चा है, बहुत ही बोलता है। और यहाँ पर हमने सूखी सब्जी भी बना लिया, आलू और शिमला मिर्च टमाटर की। और दीदी को अब दिखा रहे हैं कि दीदी क्या क्या सामान लेकर के आई। तो देखिए सद्गुरु भगवान के मतलब प्रसाद भोग लगा करके दीदी पेड़े लेकर के आई हैं। और जैसे हमने पूरा दिन मतलब जब से दीदी आई ना, तो मंदिर में इतना टाइम हो गया और हमने देखा नहीं कि दीदी क्या लेकर आई। तो अच्छा हुआ कि किचन में ही सब सामान रखा रह गया था, बट इनमें चींटी नहीं चढ़ी है, यही खासियत है। तो दीदी ना सद्गुरु भगवान के आश्रम से देखिए बेल भी ले आई हैं, देसी घी लाई हैं, और ही क्या क्या है, आम भी लाई हुई हैं। तो ये दोनों मतलब बोरी और झोले में सब सामान रखा हुआ है। तो हम जा रहे हैं इनको निकाल करके सब बाहर करने। और इधर हमारी सब्जी भी पक करके तैयार हो गई, बस रोटियां सेकना है। तो देख सकते हैं क्या क्या लाई हुई हैं, कद्दू है, हिरमिंजी है, सत्तू है। और दीदी ना हमारे सब थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारे ऐसे आइटम ले आती हैं, कितना भी मना करो। वैसे भी हमने मना किया था कि दीदी कुछ मत लाइएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चे सब आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इन लोगों को जल्दी रोटी सेंक देते हैं। वैसे तो ये खाना खाने वाले नहीं है, कितनी कह रहे हैं हमने सबने इतने समोसे खा लिया तो कौन खाना खाएगा। तो इस ब्लॉग का करना चाहते हैं एंड। जय माता दी गाइस।